देश से सारे राजनीतिक दल खत्म हो जाएंगे, रहेगी तो सिर्फ भाजपा। भाजपा अध्यक्ष की हुंकार, सबसे अलग है हमारे संस्कार, इसीलिए कोई नहीं झेल पाता हमारा प्रहार। क्या इशारा कर रही है नड्डा की ललकार? कांग्रेस नहीं, किसी अपने साथी पर ही है असली वार। जी, देश से सारी पार्टियां खत्म हो जाएंगी, रहेगी तो सिर्फ बीजेपी। ये हुंकार है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की। भाजपा के विरोधियों को ललकारते हुए नड्डा ने कहा कि हम अपनी विचारधारा पर चलते रहे तो देश से क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। तो आखिर नड्डा इशारा क्या कर रहे हैं? भाजपा अध्यक्ष की इस ललकार के मायने क्या हैं? ये आपको समझाएं, उससे पहले समझिए कि नड्डा ने यह बयान कब और कहां दिया। दरअसल नड्डा बिहार भाजपा के 16 जिला कार्यालयों का उद्घाटन करने के लिए बिहार की राजधानी पटना पहुंचे थे। उन्होंने बिहार के 7 जिलों में कार्यालयों का शिलान्यास भी किया। इसी मौके पर नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लड़ने वाली कोई राष्ट्रीय पार्टी बची नहीं। हमारी असली लड़ाई परिवारवाद और वंशवाद से है। उन्होंने कार्यकर्ताओं की तारीफ करते हुए कहा कि कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन तब भी लोग लगे हुए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लड़ने वाला कोई राष्ट्रीय पार्टी ही नहीं रहेगी, कोई राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं रहेगी, कोई विचार की पार्टी नहीं रहेगी। और हम लोगों ने हमेशा कहा, विचार के आधार पे कहा, नेशनल आउटकम्स विथ रीजनल एस्पिरेशंस। नड्डा ने आगे कहा, लोग कहते हैं कांग्रेस की बात, मैं कहता हूं 40 साल भी लगाकर वो हमारे बराबर नहीं खड़ी हो सकती। हम जिस तरह की पार्टी हैं वो 2 दिनों में नहीं आता है, ये आता है संस्कार से, और संस्कार कार्यालय से ही आता है। हमारी पार्टी की विचारधारा इतनी मजबूत है कि लोग 20 साल दूसरी पार्टियों में रहकर हमारी पार्टी में आ रहे हैं। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो वो पार्टी की मीटिंग में शामिल होने भाजपा दफ्तर गए। उन्होंने पूछा, यह कार्यालय तो सरकारी जमीन पर है, सरकारी प्रॉपर्टी है। उसी समय पीएम ने हर जिले में पार्टी कार्यालय की कल्पना की थी। जब 2014 में हमारी सरकार बनी और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो वो एक दिन 11 अशोक रोड पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक के लिए आए। पार्टी के कार्यालय का रेनोवेशन हुआ था, उन्होंने रेनोवेशन को देखा। देखने के बाद उन्होंने पूछा कि ये है तो सरकारी जमीन पर, सरकारी प्रॉपर्टी है। हमने कहा हाँ। तो फिर उन्होंने एक कल्पना हम सबको दी। मैं उस समय महामंत्री होता था, अमित भाई उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष होते। तो उन्होंने कल्पना दी कि क्या हम अब इतनी बड़ी पार्टी बने हैं, क्या हम अपना कार्यालय नहीं रख सकते? वहीं नड्डा के इस बयान पर बिहार में उन्हीं के साथी जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय पार्टियों ने जन आकांक्षा को पूरा नहीं किया तो स्वाभाविक रूप से क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। क्षेत्रीय दलों के उदय के साथ ही देश की राजनीति में गठबंधन जरूरी हो गए, क्योंकि क्षेत्रीय दल ही जनमानस की आकांक्षाओं को पूरा कर रहे थे। भारत में लोकतंत्र है तो स्वाभाविक रूप से क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल दोनों रहेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर नड्डा ने यह बयान क्यों दिया। दरअसल नड्डा का यह बयान कांग्रेस के लिए कम, बिहार में उन्हीं के अपने साथी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के लिए ज्यादा था। वो कैसे, ये समझाते हैं। दरअसल 30 और 31 जुलाई को बीजेपी के 2 सबसे कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह पटना में थे, जहां बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हो रही थी। बैठक में शाह ने कहा कि बीजेपी का हर नेता, चाहे वो विधायक हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई नेता हो, सब अपने अपने क्षेत्र में जाएं, वहां जाकर सिर्फ अधिकारियों के साथ मीटिंग ही ना करके लौटें, बल्कि क्षेत्र की जनता के पास भी जाएं, उनसे मुलाकात करें, उनसे बात करें और मोदी सरकार की नीतियों को उनको बताएं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि नड्डा और शाह 2 दिनों तक पटना में रहने के बावजूद नीतीश कुमार से नहीं मिले। जब भी किसी भी गठबंधन में दरार आती है तो दूरियां ऐसे ही बढ़ती जाती हैं। इसीलिए सियासी पंडित कह रहे हैं कि बिहार में तो बड़ा खेल होने वाला है। नीतीश का मुस्लिम प्रेम बीते कुछ महीनों में वैसे भी खूब बढ़ा है। बीजेपी नेता इफ्तार पार्टी की जगह पर नीतीश को फलाहार पार्टी देने के लिए कह रहे थे, लेकिन नीतीश योगी वाला दिल दिखा ही नहीं पा रहे थे। बिहार के 3 जिलों कटिहार, पूर्णिया और अररिया में शुक्रवार को छुट्टी होती है, जबकि रविवार को स्कूल खुले रहते हैं।
गिरिराज सिंह से लेकर तारकिशोर प्रसाद तक कह रहे हैं कि बिहार में स्कूलों में शरिया कानून नहीं चलेगा, लेकिन नीतीश कुमार चुप हैं। लगता है उन्होंने इसकी मौन सहमति जो दे दी है। इसीलिए नड्डा का यह बयान जेडीयू जैसे दलों के लिए ज्यादा है। कांग्रेस समेत कई राष्ट्रीय दलों की हालत तो वैसे भी भाजपा ने खराब कर ही दी है। ऐसे में उन पर खामखा बयान देकर नड्डा उनको भाव नहीं देंगे, जो खुद को भाजपा से ऊपर मान रहे हैं। ऐसे में आप नड्डा के इस बयान से कितना सहमत हैं, कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।